beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is Chandrika Kambe, tarot reader and numerologist. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में गाइस। तो आज हम लोग फिर से पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं और आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने बहुत सोचा क्या टॉपिक रखूँ, फिर मैं कंक्लूजन पे आई हूँ और बहुत ही सिंपल टॉपिक रखा है मैंने आज का कि व्हाट इज देयर इन योर कमिंग फ्यूचर। आगे नेक्स्ट इन कमिंग फ्यूचर, इन क्लोज फ्यूचर आई वांट टू से कि क्या खास क्या स्पेशल होने वाला है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट दैट यू डोंट नो, और वो बातें स्पेशल बातें होंगी। ओके, नॉट अबाउट रेगुलर थिंग्स बट व्हाट स्पेशल इज गोइंग टू हैपन इन क्लोज फ्यूचर। ओके, ये है सिंपल सा आज के रीडिंग का टॉपिक। ओके, सो प्लीज गाइज हाई बटन पे मेरे अदर वीडियोस भी है, वो भी जाके देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ थोड़े बहुत यूनिक एंड जो मैंने कवर नहीं किए हैं वो वाले रीडिंग्स मुझे कमेंट्स में बताना, टॉपिक क्या है, क्या होनी चाहिए। ओके, सो लव रीडिंग इसके सिवाय भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं, आपके पाइल सिलेक्शन से और सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पाइल सिलेक्शन में आज है, फर्स्ट है आपका दिस गोल्ड स्पार्कल। ओके, गोल्ड स्पार्कल बॉटल। ओके, गोल्ड स्पार्कल कंटेनर। ओके, सेकंड है दिस पिंक वन। ओके, थर्ड है दिस सिल्वर वन। Oh, lovely. Okay, and then है fourth one. Okay. So ये beautiful सी decoration, sparkles, that cute unicorns जो भी आप देख रहे हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बदौलत ओके, जिसके साथ मैं शॉपिंग करने गई और ये सारी क्यूट चीज़ें मुझे मिली हैं। थैंक्स बंधु, थैंक्स अ लॉट। Okay, so yes, let's start with your pile interpretation. Let's get started. हेलो मोबाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये गोल्डन वाला यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए थे स्पार्कल। ओके, उनके लिए रीडिंग है कि आपकी लाइफ में अभी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में क्या ऐसा स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स तो है ही, बट हमारे पास आज ये एस्ट्रो बोर्ड पे मैं आपके लिए एंजल नंबर्स भी निकालने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो देखिए क्या होता है ना कि कभी भी हम लोग बहुत एक एक यूनिक सा टॉपिक सिलेक्ट करके रीडिंग करने बैठ जाते हैं, लेकिन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हमें वही बताते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम में। ठीक है, तो मेरा कुछ इंटेंशन वही था, तो वही गाइड्स ने मुझे बताया है जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में आपकी लाइफ में शायद थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा क्लटरिंग या फिर थोड़े आर्ग्यूमेंट्स या फिर कंपटीशन बहुत चल रहा था आपकी लाइफ में। ओके, या फिर बहुत लोगों की प्रेजेंट एनर्जी भी ये हो सकती है कि ऑफिस में हो या फिर घर में हो। मुझे ज़्यादा करके ये पेंटाकल्स दिख रहे हैं, तो ऑफिस वाली एनर्जी लग रही है। ऑफिस हो या आप कोई कोर्स कर रहे हो, एजुकेशन सिस्टम हो, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत थोड़े आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर थोड़ी कॉम्पिटिशन वाइब मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है। इस कार्ड से कंपटीशन चल रहा है गाइस, किसी हो सकता है आप इंटरव्यू दे रहे हो सकता है आप किसी एग्जाम के लिए बैठे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सो कंपटीशन है यहाँ पे, इंटरव्यू, एग्जाम्स और अप्रेजल के लिए कंटेस्ट्स, राइट। सो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके मन में हो या फिर लिटरली विद टीम यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट, और फैमिली में हो सकता है या फिर फ्रेंड्स में हो सकता है, थोड़ी बहुत नोकझोंक चल रही है आपकी। ओके, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना आपकी एनर्जी कैसे लग रही है पता है? आपकी एनर्जी फिलहाल ना बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को एक 4 दीवारों में या फिर
चौखट में बांध लिया है खुद को। यू डोंट वांट टू आर्ग्यू विद समवन, क्योंकि लोग आपके इमोशंस या फिर आपकी नॉलेज या फिर आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। ओके, सो अपने आप को बंद कर लिया है। ओके, अगेन दिस एंड दिस बोथ कार्ड्स टेल मी द सेम। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स मुझे यही बताता है कि आपने अपने आप को बांध लिया है। अब ज्यादा शायद किसी से बात भी नहीं कर रहे हो फिलहाल, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स होने का झगड़ा है या फिर ऐसे शायद। देखिए गाइज, प्लैनेट्स आजकल बहुत ही सभी के प्लैनेट्स ऐसे चल रहे हैं कि तो होता है कभी कभी कि हमारी जो भी बात है वो सही तरीके से बाहर नहीं आती, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर कंपटीशन है किसी चीज का, जैसे मैंने कहा एग्जाम या समथिंग। तो आपने फिलहाल तो फ्रेंड्स, फैमिली या सोशल ग्रुप से थोड़ा सा अपने आप को बांध के रखा है, या फिर यू आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व इन सोशल एक्टिविटीज और गैदरिंग्स और फॉर सम टाइम। हाँ, ये मैं बहुत लंबी समय की बातें नहीं कह रही हूँ, जस्ट इन कमिंग डेज यू विल डू दिस और यू हैव डन दिस इन योर पास्ट। ओके, हो सकता है 4 हफ्तों 4 दिनों से 4 महीने तो में ज्यादा हो जाएगा एक्चुअली, 4 हफ्ते 4 दिनों से शायद आपकी कोई ऐसी एनर्जी रही होगी। ओके, या फिर है कि घर में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो यू आर लाइक पॉज प्लीज पीस स्पेयर मी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके गाइस, आई डोंट नो, जो एनर्जी दिख रही है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट अगेन देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ कंपटीशन अराउंड यू। हो सकता है लोग आपसे जेलस है या फिर आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं, आप शायद आगे जा रहे हो तो लोगों को पता नहीं जेलेसी की वजह से कंपटीशन कर रहे हैं, या फिर लिटरली आप इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो जहां पे कॉम्पिटिशनल सिचुएशन है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है इस कंपटीशन में आप बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट की तरह हो। ठीक है, तो आपको ये बात पता है, लेकिन इट्स लाइक वो कहते हैं कि क्यों मैं क्यों रैट रेस में हिस्सा लूं, मैं क्यों इस रेस का पार्ट बनूं, क्योंकि आपको पता है आपका वर्थ क्या है और आप ही जीतने वाले हो, लेकिन फिर भी यस गाइस, आई वाज टेलिंग से देखिए ये काम करते करते मुझे एक कॉल आया जो कि इसी रिलेटेड कुछ था। सो गाइस यू हैव टू कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो आपका ड्रीम था, या फिर किसी कंपनी में जाना, किसी ड्रीम जॉब था जिसके लिए आपको कॉल आ चुका है और उसमें ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, तो आपकी जी जान लगा के आप अपनी पोजीशन दिखा रहे हो, यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, सो ये मैं करियर वाइज देख रही हूँ ज्यादा करके, तो ज्यादा लोग यहाँ पे करियर और इंटरव्यूज और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हैं, और कम लोगों के लिए ये रिलेशंस में कुछ थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, अपने आप में आपका थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है शायद, तो अपने आप के लिए स्टैंड लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट भी है। हर्मिट इज मेजर अरकाना, हो सकता है आप वर्गो हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की ज्यादा एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, या फिर एयर साइन के भी चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे पाइसिस हो सकते हो आप। ठीक है, सो देखिए गाइस, द हर्मिट कार्ड भी यही बताता है कि आपको इनर रिव्यू करने का और इंट्रोस्पेक्शन करने का बहुत टाइम है अभी फिलहाल। बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो आपको खड़े होना है अपने आप के लिए भी, लेकिन ये आप शायद सोचने का मौका लोगे, सोचने का टाइम लोगे, या फिर ये आपके साथ पास्ट में हो चुका है, आपने बहुत कंपटीशन किया है, अब आप थक गए हो और आप इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हो कि आप यू वांट टू टेक रेस्ट एंड यू वांट टू टेक इंट्रोस्पेक्शन कि प्रॉब्लम कहाँ थी, किस वजह से मैं ये कंपटीशन में अटका, किस वजह से ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो या लोगों के साथ हो, या फिर आपने कुछ बात कह दी और वो लोगों को पसंद नहीं आई। ये कार्ड भी है यहाँ पे।
देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है आप ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज नहीं मान रहे कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी नहीं है, ऐसा वो चाहते हैं। इट्स लाइक आपको आर्ट्स लेना है लेकिन पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू फॉर टेकिंग साइंस, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज, ओके। मुझे लग रहा है कि आपको करियर पाथ चेंज करना है, कुछ नया ट्राई करना है, कुछ क्रिएटिव ट्राई करना है, लेकिन उसके लिए आप आपकी फैमिली स्पेशली नहीं मान रही है, जहाँ पे आपको आप डटे हुए हैं मुझे वही करना है ये सोच के, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। आपने अपनी तलवार उठा के अपनी अपनी आवाज उठा ली है कि मुझे वही जाना है, आपने आपका डिसीजन ले लिया है, बट पीपल आर नॉट गेटिंग इट। your friends, family, people, close circle is not trying to understand you. उनका कुछ पता नहीं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। तो आप अपने आपको पता है कि आप सही हो, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम चाहिए। यू आर लाइक जस्ट हील माई एनर्जी, जस्ट यू वॉन्ट टू हील योर ऑरा। एंड आपको लग रहा है कि फिलहाल तो मैं किसी को आंसर ना करूँ, इस पोजिशन में हो शायद आप, ओके। ऐसे किसी ऐसे मुझे एनर्जी में लग रहे हो गाइस, ओके। और बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन एंड दिस प्रेशर, आई कैन से पीयर प्रेशर हो सकता है, कंपटीशन प्रेशर हो सकता है। यू आर लाइक दिस 2 ऑफ पेंटेकल्स, शी इज कंफ्यूज और शी इज जगलिंग बिटवीन 2 ऑफ पेंटेकल्स। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आप अपना करियर भी कर रहे हो और आप अपना कुछ लाइफ पाथ के साथ भी जा रहे हो, 2 चीजें ऐसे कमा रहे हो, तो आपका थोड़ा जगलिंग हो रहा है उसमें। आपको थोड़ा आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स कह रहे कि आप इतना क्यों बर्डन ले रहे हो खुद पे, लेकिन यू वांट टू डू इट एंड यू आर गोइंग फॉर इट एंड यू आर स्टैंडिंग फॉर इट। तो यहाँ पे मुझे 2 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी दिख रही है। इट्स लाइक जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू मैनेज 2 थिंग्स, बट थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है थोड़ा। तो वो आपको बोला जा रहा है कि इतना टेंशन ना लीजिए, रेस्ट भी कीजिए, थोड़ा सा टाइम पीसफुल टाइम भी अपने आप के लिए निकालिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपको क्या करना है क्या नहीं उसका प्लान कीजिए, ये सब आपको बताया जा रहा है, ओके गाइस। यहाँ पे अगेन मुझे कहीं ना कहीं ये 7 ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी आप कर रहे हो, अगर आपकी गट फीलिंग सही है ना गाइस कि मुझे यही करना है और मैं सही जा रहा हूँ, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, बट आपको लग रहा है कि अच्छा हो सकता है, सो गो फॉर इट। और ये मुझे लग रहा है आप कुछ ये बंदा जो है ना बहुत इन्वेस्ट करके अभी खड़ा है और वेट कर रहा है कि इसको फल कब आएंगे। उसने मेहनत की है गार्डनिंग पे एंड ही इज वेटिंग नाउ कि कब ये फूलेगा, कब ये बड़ा होगा। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग वाइब आई एम गेटिंग हियर। अभी फिलहाल आपको कंपटीशन या हार्ड वर्क लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको ये ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा। इट्स लाइक यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी इन समथिंग, ओके, विच इज गोइंग टू गिव यू सम फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन द फ्यूचर, ओके। अगेन यहाँ पे मुझे 3 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड ये बताता है कि अगेन वही करियर रिलेटेड बातें हैं, कम्युनिटी है आपकी जहाँ पे आप स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सामने से ही सही आपको लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि आपकी बात भी सही है। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट इट्स समथिंग अनकन्वेंशनल यू आर ट्राइंग टू डू, सो दैट्स व्हाई यू आर थोड़ा कुछ अनकन्वेंशनल करने जा रहे हो गाइज आप। तो इसके लिए आपको शायद थोड़ी सी थोड़ा सा अपोजिशन मिल रहा है। सो don't try to exaggerate things. Obviously you also take rest, you also think quietly. यहाँ पे hermit का कार्ड वही आता है, okay. You can ask for your older one to give suggestion to you, but आपको थोड़ा शांति से लेना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, okay. ये जो तलवार जो आपने उठा ली है think about it once more. And if your gut feeling is saying that is correct and you are not hurting anyone, then go for it, why not? And again Hanged Man, so you are the person who is thinking and watching things in different perspective. आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे अलग हो चुका है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे बहुत यहाँ पे दिख रहे गाइस। तो आगे के कुछ दिन शायद आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने की कोशिश करोगे, या फिर अपने आप अपने नए पर्सपेक्टिव के साथ आप आगे जाने की कोशिश करोगे। और मुझे यहाँ पे सफलता दिख रही है, ओके। थोड़ा सा हार्ड वर्क करने के बाद सफलता दिख रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक वाज
द एम्प्रेस और जो लाइट सेस है उसका बॉटम ऑफ द डेक था, किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे लग रहा है कि कोई फादरली एनर्जी, आपका भाई हो सकता है या फिर योर हस्बैंड कैन हेल्प यू टू डू दिस। ओके, सो प्रोग्रेस मुझे आते हुए दिख रहा है। ओके, एस ऑफ पेंटाकल्स है नीचे, एस ऑफ पेंटाकल, दैट्स ग्रेट। और उसको दिखना था इसलिए स्लिप हो गया। ओके, सो गुड अपॉर्चुनिटी विल कम ऑब्वियसली, हु आर वर्किंग और सर्चिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अ गुड अपॉर्चुनिटी विल डेफिनेटली कम विच आपको जो बहुत अच्छी लगे। ओके, आपके मन में जो हो वो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपके लिए मुझे दिख रही है। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे 2 कार्ड्स है नॉर्मन के। ये कार्ड अगेन मुझे यही बताता है, फॉक्स का कार्ड है, ये बताता है कि देखिए इसमें लिखा है ट्रिकरी। ओके, जॉब स्किल्स, आप जॉब स्किल्स दिखा रहे हो, कोई ना कोई तो है आपकी जिंदगी में जो आपकी क्रेडिट्स लेना चाहता है। कंपटीशन जो मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन की एनर्जी है यहाँ। तो ऐसा कोई कनिंग पर्सन, कनिंग कंपटीशन आपके करियर में या कॉलेज में या फिर स्कूल में या फिर एनवायरमेंट में, रिलेटिव्स में हो सकते हैं। ऐसे कोई कनिंग रिलेटिव्स हैं जो आपको ट्रिकरी कर रहे हैं या फिर आपका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चाहते, जलते हैं आपसे। यू नो देयर आर वेरी जेलस पीपल ऑल अराउंड यू, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, कुछ एनर्जी थोड़ी ठीक नहीं है फिलहाल। तो देखिए गाइज, मुझे तो लग रहा है कि जीत आपकी होगी, क्योंकि यू आर द वन हु इज स्टैंडिंग आउट, यू आर द वन हु इज थिंकिंग विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो तो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके कलीग्स, आपके बॉस, आपके सीनियर्स। ओके, सो ये सिचुएशन में आप हो, आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, बट जीत आपकी होगी। ओके, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी पोजीशन जमाने के लिए, और आप ही को बनी रहेगी, क्योंकि जैसे बॉटम ऑफ द डेक मैंने कहा क्वीन, द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 10 स्टॉक का कार्ड आया हुआ है। ओके, अगेन दिस ऑल्सो एक न्यू बिगिनिंग बताती है, प्योर एनर्जी बताती है, और स्टॉक का कार्ड है। ओके, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन अ वे। ओके, प्योरिटी, न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स, सो ये सब बताता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो जो भी आपकी फिलहाल कंपटीशन या फिर ये चल रही है, उसमें से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ जाएगी या फिर आप ही की जीत होगी, जो भी है। दिस कंपटीशन इज वर्थ टू डू इट ऑल, ये मुझे लग रहा है। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा क्या खास कर रहे हो आप। ओके, सो करंट या पास्ट एनर्जी ऐसी हो सकती है, लेकिन जो आउटकम है बहुत ही पॉजिटिव है फॉर श्योर गाइज। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी एडवाइसेस एंड ओवरऑल क्या मिलेगा आपको। ये सबसे ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ब्लेसिंग्स है। यस, द किंग ऑफ कप्स में मुझे यहाँ पे ना फादर या फिर ग्रैंडफादर या ऐसी एनर्जीज आ रही है, या फिर मदरली फिगर एम्प्रेस के साथ, तो ब्लेसिंग्स बहुत है आपके पास। इसके लिए आप बहुत उठ के दिखते हो और इसलिए शायद लोग फील जेलस अबाउट यू। तो ब्लेसिंग्स है आपके साथ, डोंट वरी अबाउट दिस कनिंग पीपल, दे विल नेवर गोना विन। ओके, विजडम है आपके पास। यस, अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ही बताता है, ये फिर से हर्मिट बताता है कि, एंड ऑब्वियसली यस, हैंग्ड मैन भी ही बताता है कि विजडम है आपके पास, नॉलेज है, तो डुबकी लगा लीजिए उस सागर में, बिकॉज जीत आपकी होगी। ओके, ये जो बक करने वाले लोग होते हैं, बहुत होते हैं अपने आसपास। ओके, लेकिन ऑब्वियसली जिनको ज्यादा नॉलेज है वहीं आगे जाते हैं, वहीं डिजर्विंग है, तो आप डिजर्विंग है, आप ही आगे जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट है यूनिटी। ओके, you are spiritually connected to everyone through God. Use this sacred bond to heal your family, friends and yourself. Okay, so आपकी पॉजिटिविटी आपको यही बताना चाहती है। ओके, कि डोंट वरी अबाउट दिस नेगेटिविटी अराउंड यू। ओके, यू आर कनेक्टेड, आपको हीलिंग, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी बोली जा रही है। ओके, हर्मिट मोड में जाके हैंग्ड मैन की पर्सपेक्टिव चेंज करके इनकी फॉरगिविंग की एनर्जी आपको दिख रही है। ओके, let them go, don't think about it, ignore them. Okay, ये एनर्जी बताई जा रही है आपको, क्योंकि you are spiritually connected to everyone through God. Okay, so use the sacred bond to heal your family, friends and
ये अगेन मुझे रूट चक्रा से भी कनेक्टेड लगता है, रेड कलर है, ठीक है। तो गणपति बप्पा पे जो भी बिलीव करते हैं प्लीज उनसे जरूर प्रे कर लीजिए, क्योंकि विघ्नहर्ता कहते हैं उनको वैसे भी, ओके। सो यस गाइज, यू नो you are seek for help, okay, seek for help। और you know good people, अच्छे लोग ऑटोमेटिकली आपको आके आपको हीलिंग या फिर सॉल्यूशन जरूर देंगे। सो डोंट वरी, जितना भी फिलहाल आपको कंपटीशन और टफ सिचुएशन लग रहा है, यू विल गेट आउट ऑफ इट एंड आउटकम इज वेरी पॉजिटिव। डोंट वरी अबाउट इट गाइज, ओके। बैलेंस्ड फ्रेंडशिप, your friends work best when there is an equal share of giving and receiving, please, yes। सो यू नो आप भी अपनी तरफ से किसी को दुख या हर्ट करने की कोशिश ना कीजिए, और कोई आपको कर रहा है तो यू नो बी अवेयर ऑफ सच फ्रेंड्स एंड बी अवेयर ऑफ सच एनर्जी, ओके। मुझे बहुत ही पिंक रेड ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो नई दोस्ती हो सकती है, आप नई कम्युनिटी से जुड़ सकते हो आप, यू नो। सो यू हैव टू फाइंड आउट हु आर द रियल पीपल और हु आर नॉट, और रियल पीपल जरूर आपको यू नो मदद करने की और इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सो यू नो there are a lot of people around you, a lot of energies around you, good and bad, so be careful about the bad energies। competition है जरूर, तो यू नो आगे बढ़ते रहिएगा जरूर, क्योंकि पॉजिटिव आउटकम तो है ही। लेट अगेन पिंक, वाह व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। Let your inner beauty shine, yes, you are brilliant example of God's love, everything about you is perfect, so let your light shine and inspire others। Yes, I can see why people are jealous of you, yes, I can see that। many people are talking about you, many people are observing you, you know। recognize करने का एक कार्ड जो 3 of Pentacles का कार्ड था, recognize कर रहे हैं बहुत लोग आपको, आपके wisdom को, okay। रिकॉग्नाइज हो रहे हो आप, यू नो, तो इसलिए नजर में आ रहे हो सबके। सो डोंट वरी अबाउट इट, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, ओके। हाउ कैन यू हाइड दिस थिंग्स, आप छुपा नहीं सकते जो आपका नॉलेज है, विजडम है, शो इट ऑफ, ओके गाइज। एंड डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव पीपल, दे कांट डू एनीथिंग व्हेन यू आर स्ट्रांग, ओके। Oh God, yes, prosperity again। You know the Empress का कार्ड देखिए गाइस, कार्ड्स ऐसे होते हुए भी I was very confident कि whatever you are struggling for or whatever you are doing hard work for or whatever you are fighting for, it's worth doing that, okay, because the Empress and the prosperity, यहाँ पे 3 and 7 numbers are important, maybe prosperity is flowing towards you, so to be open for receiving, okay। इतना सब मेहनत करने के बाद आपको जो मिलने वाला है बहुत अच्छा है गाइस, so don't worry about it। and yes, Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you, oh my goodness, what else you want guys, a new beginning, a healing, abundance, prosperity is coming towards you, so be happy and enjoy your life। thank you so much, okay, yeah, okay। so let's see what is your angel number comes, okay। so ये हमारे पास 4 डाइस है, मैं बता दूं जिनको एंजल नंबर के बारे में इतना आइडिया नहीं है, अगर चारों डाइस में आपके लिए 1 1 1 1 आ गया, मतलब 4 बार 1 आ गया, तो आप गूगल पे सर्च करोगे एंजल नंबर 1 1 1 1 मीनिंग, ओके। तो देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल नंबर। स्पिरिट गेट्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, प्लीज गिव एंजल नंबर फॉर पाइल नंबर 1 टू गिव देम एडवाइस व्हाटएवर यू वांट टू गिव। ओह ओके, so we'll start, we'll go by this, okay। 2 1 5 6, interesting। और देखते हैं 2 कहाँ पे आया है, something better, okay, something better। so 2 1 तो gratitude के ऊपर है, okay। 2 1 5 6, okay। 5 is for Saturday and 6 is near Aries and Taurus, okay। Aries and Taurus person may help you, और Friday में अप्रैल में आपके लिए, अप्रैल यस मार्च अप्रैल में मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे थे, ओके। सो 2 1 5 6 हैं आपके एंजल नंबर, प्लीज सर्च ऑन गूगल मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 2 1 5 6 एंड यू विल गेट द आंसर्स फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय लवली, स्पार्कल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला स्पार्कल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, पिंक स्पार्कल, ओके।
तो उनके लिए रीडिंग है कि आपके आने वाले क्लोज फ्यूचर में क्या ऐसा खास होने वाला है आपके साथ। ओके, तो हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स तो हैं ही, लेकिन हम लोग लास्ट में एंजल नंबर भी निकालने वाले हैं इस एस्ट्रो बोर्ड पे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में इस कार्ड से करूंगी 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आप ओके, बहुत ज्यादा काम या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप कुछ चीज पाने के लिए, आपकी दुनिया संवारने के लिए। ओके, और ये हार्ड वर्क करते वक्त आप बहुत ही ज्यादा चले जा रहे हो, अकेले बस सहे जा रहे हो, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। हार्ड वर्क तो किसी ना किसी चीज के लिए हो रहा है। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल्स भी आ रहा है, तो डेफिनेटली आप करियर के लिए ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप 2 वेज में 2 प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम कर रहे हो, 2 जगह आपको स्विचिंग करना पड़ रहा है, या फिर आप 2 इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, या फिर 2 तरीके से पैसे कमा रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन हार्ड वर्क बहुत चल रहा है गाइस यहाँ पे। ओके, ये सब मुझे दिख रहा है। ये हार्ड वर्क आपको कहाँ लेके जाएगा, तो हेरोफन का कार्ड है। आपकी ये सीढ़ियां चढ़ा के आपको जो चाहिए ना उसकी तरफ जरूर लेके जाएगा गाइस। ओके, सो जो खास होने वाले हैं आपके हार्ड वर्क्स का फ्रूटिशन पीरियड आने वाले हैं, आपको आपकी मेहनत का सफलता मिलने वाली है। हेरोफन कार्ड मुझे यहाँ पे वही बता रहा है। ओके, हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन में रिकॉग्निशन या फिर अलग पहचान बनाने वाले हैं आप जहां भी जाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे द बॉटम ऑफ द डेक वॉज 9 ऑफ कप्स। ओके, तो ये जो खुशी है, जो विश फुलफिलमेंट है, इसकी तरफ आप जा रहे हो। ओके, हेरोफंट का कार्ड यही बताता है आप मेहनत करोगे, और थोड़ी दिन या थोड़े हफ्ते शायद मुझे लग रहा है ये आपकी मेहनत कंटिन्यू होगी, लेकिन इसकी वजह से आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपका नाम बहुत ही रोशन होने वाला है। आपको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं लोग, और सफलता की सीढ़ियों की बहुत पास है, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। ओके, दिस इज वंडरफुल पाइल एक्चुअली इन अ वे, बिकॉज यहाँ पे देखिए बीच में है हैंग्ड मैन। ओके, सो आपको लग रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं या नहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि मेहनत करे जा रहे हैं, क्या ये सफलता मिलेगी, क्या मैं सही जा रहा हूँ, ये आपका अगर क्वेश्चन है तो जरूर आप बिल्कुल सही हो। आप अटके नहीं हो, आप अलग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। अलग पर्सपेक्टिव को से सोचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो मेहनत कर रहे हो 2 वेज में हो सकती है, या फिर आप बस लगे हुए हो हेल्थ, फैमिली, करियर में, सो डोंट वरी अबाउट इट। मुझे आउटकम बहुत ही पॉजिटिव इसमें वैसे भी लग रहा है। ओके, और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लव कार्ड्स भी आए हुए हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर दैट नाउ। करियर में तो मुझे अब बहुत मेहनत करके आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों से ऐसे हो सकते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशन से कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं लोग। और अभी आगे बढ़ते हैं लव रिलेशनशिप्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे दोनों बातें हो रही हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कि आप करियर में बिजी हो और आपको लव प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर शादी के लिए प्रपोजल्स आ रहे हो, आप उसमें दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो, ये भी बात हो सकती है। तो या फिर आप बहुत दिनों से शादी की बातों के लिए वेट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे आपके लिए एक अच्छा रिश्ता या अच्छा प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स देखिए गाइस, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों यहाँ पे हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स ये बताता है लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत, और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है आपकी मेहनत, आप जो हार्ड वर्क है उसकी आपको रिकॉग्नाइज करने की, या आपकी सफलता की और आपकी नई शुरुआत। तो पैशन और लव एंड इमोशंस दोनों में आपकी नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों में आप बहुत एक्साइटेड हो एक्चुअली। यहाँ पे बर्डन का कार्ड दिखाई तो दे रहा है, आप बहुत काम तो कर रहे हो, बहुत बर्डन भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, बट यू आर हैप्पी इन अ वे। ओके, हैप्पी नहीं कह सकती, बट यू आर ओके विद दैट। ओके, बिकॉज आपको समझ रहे हैं कि ये जाके आगे जाके आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। तो दोनों चीजों में बहुत पैशनेट हो आप, करियर में भी, और मुझे प्यार के लिए भी एक नई शुरुआत दिख रही है। बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी ये शुरुआत हो गई है, प्रपोजल आना या फिर शादी की बातें चलना, ये सब स्टार्ट हो चुका है, रिश्ते आ रहे होंगे आपको। लेकिन दोनों तरफ इमोशंस एंड पैशन दोनों में मुझे एक नई एंड पैशनेट एंड बहुत इंटरेस्टिंग शुरुआत दिखाई दे रही है।
यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर टू ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये जो रिश्ता मैं बोल रही हूँ शादी के लिए किन्हीं को रिश्ता आ रहा है, वो एक किसी लेडी की तरफ से हो सकता है। मे बी योर ग्रैंड होने वाली मदर इन लॉ को आप कांटेक्ट कर ले, या फिर इट्स लाइक मुझे एंगेजमेंट की वाइब्स या फिर शादी फिक्स होने वाली है। यहाँ पे नई नई इनिशिएशन वाइब दिख रही है, और यहाँ पे वाइब्स दिख रही है। यहाँ पे अगर ऑलरेडी शादी हो गई है, ऐसे वाले लोग हैं, तो आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रोमांस या फिर एक हंसा खिलता अच्छा टाइम पीरियड मुझे आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इट्स नॉट दैट मच इंटेंस। हो सकता है आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, एक हैप्पी टाइम आते हुए मुझे यहाँ पे इन लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, और जो भी आने वाला है गाइज, आने वाले कुछ दिनों में मुझे आपके लिए कोई गुड न्यूज आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स दोनों थे, और पेजेस जनरली एक गुड न्यूज बताते हैं, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, और 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि ये जो नई गुड न्यूज़ है वो आने वाली है। तो मे बी कुछ हफ्ते, कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद आपके लिए एक गुड न्यूज़ आएगी, या फिर लाइफ में एक अच्छा ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब भी सब अच्छा आपको लगेगा, आपको फील होगा कि येस आई एम गोइंग राइट, आई एम गोइंग करेक्ट, और वो रिकॉग्निशन मिलना, या फिर आपके नाम लेना, अवार्ड्स मिलना, या फिर बढ़ोतरी मिलना, या फिर लव में अच्छा टाइम स्पेंड करना फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कोई आसपास ही जगह की ट्रैवल प्लान कर रहे हो, वो भी आपके इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है गाइस। ओके, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इनिशियल फेज ही हो सही आपके करियर की या कोई रिलेशनशिप की, लेकिन ये कंप्लीशन की ओर जाते हुए आपको खुद को समझ रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही कि हाँ ये कंप्लीशन की ओर जाएगा, और जो भी रिश्ता या जो भी अपॉर्चुनिटी अभी आपके हाथों में आ रही है वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। ओके, बट लेकिन यहाँ पे 9 नंबर मेरी बहुत नज़र खींच रहा है, तो 8 और 9 आपके लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये नई शुरुआत करते वक्त अब थोड़े थक गए हो, जैसे 10 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड था, थोड़े थक गए हो आप मेहनत कर करके, बट गाइज यू आर गोइंग करेक्टली। ओके, योर पर्सपेक्टिव इज करेक्ट एक्चुअली, और ये जो बहुत दिनों से महीनों से आप मेहनत कर रहे हो, बहुत जल्दी इसकी सफलता की खुशी है, उसके रिलेटेड गुड न्यूज आपको आने वाली है। ओके, यही ये कार्ड बताता है। तो आप ना डटे हुए हो, आप लास्ट तक आ चुके हो, अब जाके आप क्विट मत करना, ये कार्ड बता रहा है, और क्विट करने वालों में से आप नहीं हो, ये मुझे समझ रहा है। आपकी पैशन, ग्रोथ और that willingness to go forward and to go towards your सक्सेस, बात ऑफ सक्सेस के ऊपर चलने के लिए आप बहुत पैशनेट हो, भले ही थक चुके हो, लेकिन आपका माइंड और जो बोलते हैं ना यूथफुलनेस है आप में कुछ भी करने के लिए, तो आप अब तक डटे थे, आगे बहुत ही जल्दी अभी आपको एक अच्छी न्यूज़ और अच्छी अपॉर्चुनिटी आने ही वाली है गाइज। ओके, सो इस फाइल में बहुत शॉर्ट मैसेज था, आई नो, बट एक नई शुरुआत करियर में और नई शुरुआत हो सकती है रिलेशनशिप में, और ये ना कि नई शुरुआत हो लिटरली नहीं है कि आपको न्यू जॉब मिले या ऐसा कुछ, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि करंट जॉब में आपको रिकॉग्निशन मिलना, ये करंट जॉब में आपका नाम सबको आप हो सकता है कि आप कुछ ही हफ्तों पहले इस जॉब में लगे हो, मे बी 4-5 मंथ्स या 2 महीने से पहले ही आप इस जॉब में लगे हो, लेकिन धीरे धीरे आप इस जॉब में सेटल हो रहे हो। ओके, इस एनवायरमेंट में सेटल हो रहे हो, मैं ये कहना चाहूंगी, ठीक है, और आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, और आपको लोग पसंद कर रहे हैं, जिस भी करियर में हो, जिस भी काम में हो, जिस कॉलेज में हो, जिस प्रोजेक्ट में हो, उसमें। ओके, और ये ऑब्वियसली रिलेशनशिप के बारे में भी यही है। हो सकता है आपके लिए नए प्रपोजल्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, वो एक स्पेसिफिक एनर्जी है कि किसी लेडी की तरफ से रिश्ता आ सकता है, बातें हो सकती हैं। ओके, एंड लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है आपका जस्ट हाल ही में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, जस्ट हाल ही में एंगेजमेंट या मैरिज हुई है, तो आपको यहाँ पे भी लोग पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आप इन्वॉल्व होते जा रहे हो और ज्यादा डीप होते जा रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, करियर हो या रिलेशनशिप हो, थोड़ा डीप होने का फेज है आपका, और आपकी
आपको दूसरे लोग पसंद करना और आप भी जो कर रहे हैं, भले रिलेशनशिप में हो और भले करियर में हो, आप उसमें डीप जाते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइस, लुक एट दैट फेम, लुक एट दैट फ्लेम, लुक एट दिस। मेरा ध्यान गया क्योंकि एकदम बड़ी सी फ्लेम हो रही है ये, और देयर इज अ एनर्जी, देयर इज अ पैशन इन यू। जो भी कर रहे हो बहुत पसंद आ रहा है आपको और आप उसमें डीप जा रहे हो, और आपको पता है जो भी है ये, जो भी आप कर रहे हो, करियर हो सकता है या रिलेशनशिप, आगे जाके आपको बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन की और लेके जाने वाला है। ओके, सो दैट्स नाइस। एंड यहाँ पे लेनॉर्मन के 2 कार्ड हैं, वो भी देख लेते हैं। एक है लॉकेट, अगेन इंटीमेसी, लव रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट मुझे दिखाई दे रही। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे वैकेशन प्लान कर सकते हैं, छोटी ही सही, और रोडवे से ही सही, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, एयर ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी सही आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ एंजॉय करने का, और हैप्पीनेस का मुझे टाइम यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और हो सकता है बहुत लोगों का ये जो देख रहे हैं उनका बर्थडे भी हो सकता है, 24 हो सकता है, स्पेसिफिक हो आपके लिए। 9 नंबर मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहा है इस रीडिंग में, तो वो लोग जुड़े हैं शायद। ओके, और नंबर्स बता दूं मैं, फरवरी में बहुत लोगों का या 6 यस 6 8 9 2 का फरवरी। ओके, फरवरी में 2 6 24 या फिर 9 8, ये सब में आपका बर्थडे हो सकता है, आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं। तो वही जॉय और हैप्पीनेस का एक मुझे यहाँ पे एक इन्वायरमेंट दिख रहा है। अगेन अ डॉग, वेरी लॉयल एंड क्यूट डॉग। तो हो सकता है आपके बर्थडे में कोई आपका फ्रेंड, लॉयल ट्रस्टवर्दी फ्रेंड आपको सरप्राइज दे दे, और आपका बर्थडे अगर नहीं भी है तो मुझे लग रहा है आप किसी लॉयल वर्दी फ्रेंड के साथ, या फिर लॉयल रिलेशन, कोई जो मैं कह रही हूँ जो रिश्ता आने वाला है या फिर प्रपोजल आने वाला है, वो बहुत लॉयल है। एंड डॉग एंड द लॉकेट, इसके मुंह में भी देखिए एक रोज है, जैसे कि आपको गिफ्ट कर रहा है। तो कोई लॉयल प्रपोजल आपके लिए आने वाले, दैट्स ग्रेट। फाइल नंबर 2। अगेन यहाँ पे भी 18 है, 18 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 बहुत, 8 1 8 9 18 9 24। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स लग रहे हैं मुझे। ओके, कोई अच्छा प्रपोजल मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए, या फिर आपके लॉयल फ्रेंड्स के साथ, या फिर ऐसी फैमिली, ऐसा कोई आपका सर्कल है जहाँ पे आप बहुत खुश फील करते हो उनके साथ आउटिंग हो सकती है, या उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। भले ही आपकी टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आप बहुत खुश फील कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपना एनवायरनमेंट बहुत पसंद कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं दिखाई दे रही है, हाँ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ रही है, और बल्कि जबकि क्योंकि एनवायरनमेंट इतना अच्छा है और लोग इतने अच्छे हैं, आपको उस मेहनत करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, आप करे जा रहे हो, पैशनेटली करे जा रहे हो। सो अगर जो लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, या फिर, तो प्लीज डोंट वरी गाइज। 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है, 9 ऑफ पेंटाकल्स अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर गेटिंग अबंडेंस, गोइंग टूवर्ड्स द अबंडेंस का कार्ड है 9 ऑफ पेंटाकल्स, जो मेरे मुंह से निकल गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बताता है कि आपने बहुत मेहनत की है, आप तक डटे हो, और जल्दी ही आपकी गुड न्यूज या अच्छी न्यूज या फिर अच्छा टाइम आपकी लाइफ में जरूर आने वाला है। ग्रेट, लेट्स सी अवर ओरेकल कार्ड्स नाउ। ओह, चेंज अगेन गाइज, एयर ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल ट्रैवल, हवा पलटनी है, जिससे थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए आप बाहर जा सकते हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगेन चेंज और 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि कोई गुड न्यूज आपकी तरफ भागी हुई आ रही है गाइज। जरूर मुझे गुड न्यूज आने के बाद कमेंट करके बताइएगा। ग्रेट
अगेन कम्युनिटी, अगेन यस, जिस कम्युनिटी से जुड़े हो ना आप बहुत ही लकी फील कर रहे हो। वो लोग हैं, वो टीम मेंबर्स है, या फिर फैमिली है, या फिर ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं आपको जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो आगे जाके फरवरी में। और जैसे कि ये रोमांटिक मंथ है और मैं फरवरी में रीडिंग कर रही हूँ, पता नहीं आप कब देखोगे, जब भी देखोगे आगे आने वाला आपका टाइम बहुत ही रोमांटिक या फिर हैप्पी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जाने वाला है। वाओ, वॉयेज अगेन, ट्रैवल, ओह गॉड, ओके, वाटर ट्रैवल भी हो सकता है गाइस। ये कार्ड ट्रैवल ही बताता है, यू नो, समुंदर किनारे, कोई बीच के किनारे शायद आपकी जाने का प्लान हो, गोवा और समथिंग, ओके, वहाँ पे जाके चिल करने का आपका समय हो। और ना कि वो जगह बल्कि वो सफ़र भी आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से बहुत, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग बहुत दिनों के बाद निकल रहे हैं थोड़ा, तो ये वो वाला सफ़र हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद निकले हैं एंड यू आर एंजॉइंग द सफ़र ऑल्सो। सफ़र मतलब जिंदगी, सॉरी, जहाँ पे जा रहे हो ना वहाँ का जो जर्नी रहेगा ना आपका, वो भी आप एंजॉय कर रहे हो, और जर्नी के बाद जिस प्लेस पे जाओगे वो भी आप एंजॉय करोगे। तो एक अच्छा टाइम ओवरऑल। और ऑब्वियसली जो लोग लिटरली जर्नी नहीं करने जा रहे हैं, तो जिंदगी की ये जो मोड है वो बहुत ही अच्छा, हल्का फुल्का और हैप्पीनेस और जॉय से भरा हुआ है। सो you know, embrace this moment guys, embrace this time, okay? क्योंकि पसंद कर रहे हो आप जहाँ पे भी हो, that's great in a way, that's nice. ओके, क्लींस योर एनर्जी का मैसेज आ गया है। व्हेन यू रिलीज नेगेटिविटी द आंसर टू योर क्वेश्चन शाइन्स थ्रू। तो मुझे लग रहा है कि आप यू नो कॉन्फिडेंस रखिए, जो भी अच्छा हो रहा है तो आप उस डाउट में ना रहिए कि अच्छा कैसे हो रहा है इतना मेरे साथ। यू नो, एक्सेप्ट द गुड थिंग्स, ट्रस्ट, अच्छा हो सकता है, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए उस अच्छाई पे, डोंट डाउट योर अच्छाई, ओके। और क्लींस योर एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो पास्ट है, क्लींस कर दीजिए, सब निकाल दीजिए, और अच्छा टाइम जो आ रहा है उसके लिए यू नो go for the good and happy vibes, enjoy this moment. And again lavender you know color is giving me the calmness की feeling, एक peace और एक calmness और happiness आते हुए मुझे दिख रहा है। again next is also a lavender, क्या बात है, फर्स्ट पाइल में सब पिंक रेड था, इसमें lavender पर्पल है। सो हो सकता है आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए। टाइम टू डिसाइड गाइस, टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन नाउ सो यू कैन मूव फॉरवर्ड। यस, अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है जिनकी मैं प्रपोजल आने की बात कर रही हूँ उनको 2 प्रपोजल्स आ जाए, या फिर आप भी यू नो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं सिलेक्शंस में आपके पास्ट में या फिर जो करंट प्रपोजल है उसके साथ जाए। तो जरूर गाइस, क्लींस योर फील्ड का मतलब है पास्ट को छोड़ दीजिए, नेगेटिव पीपल को छोड़ दीजिए, और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। दिस इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस फॉर श्योर, ओके। सो टाइम टू डिसाइड उन्हीं के लिए है जो कंफ्यूज है, मेक अ डिसीजन नाउ सो यू कैन मूव फॉरवर्ड, ओके गाइस। नाउ वाओ, एनलाइटमेंट, हाँ गाइस, सीरियसली एनलाइनमेंट का टाइम है। सो प्लीज यू नो आपकी इंट्यूशन है जो भी है आपको बता रही है कि यू आर इन अ गुड फेज, एंजॉय दिस फेज, यू आर मूविंग टूवर्ड्स एनलाइनमेंट। अगर आप गुड फेज में हो नहीं तो डोंट वरी, जल्दी ही ये गुड फेज आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड द साइलेंस, अभी फिलहाल तो आपकी लाइफ में साइलेंस हो सकता है, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाइंग द साइलेंस। ज़्यादा आप यू नो जैसे वो जो प्रेशर का या फिर हार्डवर्क का कार्ड दिख रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आपको अपने आप को प्रूव करना या फिर आप हार्डवर्क कर रहे हो, करते जाइए, ओके। डोंट वरी अबाउट इट। आप फिलहाल खामोशी रखेंगे तो भी बेहतर होगा, ओके। जो आंसर्स है वो आपको ज़रूर मिलेंगे, और मुझे ये आंसर्स लेते हुए कोई पार्सल, कोई मेल, कोई मैसेज या कोई कॉल आते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ दैट 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये आंसर्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर ज़रूर आपको मिलेंगे गाइस, जल्दी ही आते हुए दिख रहे हैं, ओके। So yes, Archangel Gabriel, call in the pure light, trust in the white light, trust in the white magic, trust in the positivity, और ज़रूर आपके पास पॉजिटिविटी खींचते हुए आएगी। प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, अच्छा टाइम आपके भी साथ आ सकता है और आने वाला है।
ओके, सो डोंट वरी. क्लोजनेस अगेन 5. ओके, सो 5 मुझे चेंज आते हुए दिख रहा है, अच्छा टाइम पीरियड आते हुए दिख रहा है. सो एंजॉय योर क्लोज्ड वंस, एंजॉय टाइम विद योर क्लोज्ड पीपल. ओके, तो ये ना कि सिर्फ फैमिली के हैं बल्कि टीम मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए एंड एंजॉय द टाइम कमिंग. सो पर्ल नंबर 2 बात ये हो गई कि मैं आपका एंजल नंबर निकालना वीडियो के अंदर भूल गई, तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी आपका एंजल नंबर निकाल रही हूँ. ओके, तो वीडियो में एडिट करके ये वीडियो बीच में लगा दूंगी. ओके, बाद में मेरा एंडिंग होगा वीडियो का. ओके, सो तो यस, एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, प्लीज गिव मी एंजल नंबर फॉर पर्ल नंबर 2. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, सो मैं ओके, सो फर्स्ट है 4. ओके, 4 है आपका. ओह माय गुडनेस, नॉट नाउ के ऊपर. ओके, सो इट्स ओके, वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी टू कम. ओके, और आपका सेकेंड नंबर है 5. ओके, जो ऊपर है देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एबंडेंस के ऊपर है 5. ओके, यहाँ पे था 5, 4, 5 और 2, 3 है. ओके, सो लेट्स सी 2, 3 किसके ऊपर है, पॉसिबली और यस. ओके, सो आपके लिए तो सभी आया. ओके, सो यहाँ पे अभी अगर फिलहाल आपके लिए अच्छा टाइम नहीं है, प्लीज वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, इट इज गोइंग टू कम फॉर श्योर. ओके, सो कीप फाइटिंग, कीप योर स्पिरिट अप. ओके, तो यहाँ पे 4, 5, 2, 3 आपको ये बताता है कि एक नई अलग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है. तो आपको करना क्या है, अलग कुछ चेंज करने के लिए अभी फिलहाल तो टाइम नहीं है, बट यू नो जो करे जा रहे हो आप वो कंटिन्यू करो, उसी में आपको पॉसिबली खुशी मिलेगी. तो आपको करना क्या है, आपको एंजल नंबर मीनिंग सर्च करके आपको 4, 5, 2, 3 सर्च करना है. ओके, एंजल नंबर मीनिंग 4, 5, 2, 3 गूगल में डालना है, आपको आपका एंजल नंबर मिल जाएगा. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2. दैट्स इट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए. एक भी सब्सक्राइबर बढ़ जाता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, तो एक सब्सक्राइबर की मायने बहुत है मेरे लिए. सो सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. हेलो लवलीज, फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला स्पार्कल यहाँ पे सिल्वर स्पार्कल सिलेक्ट किया है, फोकस. ओके, फोकस. जहाँ जिन्होंने भी ये सिल्वर स्पार्कल सिलेक्ट किया है, ओ माय गॉड, दिस टेल्स मी वन मोर थिंग गाइज. ओके, आई लेट यू, आई कम टू योर यू नो या जिन्होंने भी ये वाला सिलेक्ट किया है पर्ल नंबर 3, उनके बारे में मुझे बहुत कुछ बताना है. ओके, सो आपके रीडिंग का क्वेश्चन है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट. ओके, आपके आने वाले फ्यूचर में थोड़े से वीक्स, थोड़े से दिन आगे क्या स्पेशल है. ओके, सो मैं आपको स्टार्ट करूंगी. हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स है, और हमारे पास आज न्यू एडिशन है कि मैं एंजल नंबर्स निकालूंगी इस एस्ट्रो बोर्ड पे. ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस, बट यस, जैसे कि देखिए ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी ना मुझे थोड़ा गैप लेना पड़ा, या फिर 2-3 बार मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही रुका दी. बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे इस फाइल में. ठीक है, सो फाइल नंबर 3 के जो भी सोल्स और जो भी मेरे यू नो लवली पीपल आर कनेक्टेड ओवर हियर, लेट मी टेल यू गाइज, यू नो आप लिटिल बिट थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हो, थोड़ा सा यू नो आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि फिलहाल आप थोड़े थक चुके हो मेहनत करके, या फिर मुझे कहीं बहुत यू नो लोग ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने एक यू नो एकदम उदास हो गए हो आप जिंदगी से, या फिर यू नो कुछ करने की चाह, वो जो कहते हैं ना, जो इंस्पायरिंग ऐसा जो आता है हर दिन उठ के बहुत अच्छे से हैप्पीली कुछ करना है, आज न्यू डे है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है गाइज. ओके, सो अगर आप इसमें से हो तो ये आपके लिए परफेक्ट है रीडिंग. अगर आप नहीं भी हो तो भी फिलहाल थोड़ी सी उदास, थोड़ी सी यू नो कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, ऐसी वाली यहाँ पे थोड़ी बोरियत वाली एनर्जी यहाँ पे लग रही है मुझे. मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यही बताता है, आपके पाइल में मुझे यही बता रहे कि यू आर, मतलब आपने ऐसे है कि सरेंडर कर दिया कि चलो छोड़ो, अभी
क्या है, मतलब मैं ट्राई करके भी, वो बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी, क्या यार नसीब ही ऐसा है, दैट काइंड ऑफ वाइब मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, 10 ऑफ wands से आप, मुझे लग रहा है आप सहे जा रहे हो, आप ढहे जा रहे हो। जो बोझा है ना यहाँ पे, देखिए लड़की कितनी उदास टाइप लग रही है, और वो पता नहीं शिफ्ट करिए ये क्या, लेकिन बहुत कुछ है उसके पास, और उसको लग रहा है कि अकेले में सही जा रहा हो, कुछ हैपनिंग नहीं है ज्यादा, एंड यू हैव लाइक सरेंडर। आप उठते भी लेट होंगे शायद, कि क्या है अभी उठ के वैसे भी क्या करना, इफ यू आर इन दिस कंडीशन, आई एम रियली प्लीज इस कंडीशन से बाहर निकलिए, और शायद उस कंडीशन से और उस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए आपकी पॉजिटिविटी ने आपको ये थर्ड पाइल पे मेरी वीडियो में भेजा है, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ मैं आपको समझ जाएगा। देखिए गाइज, आपके लिए 7 ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स आया है, एंड मैं वैसे भी पर्सनल रीडिंग ही सही है, जनरल में भी सही, मैं रीडिंग रिवर्सल कार्ड लेती नहीं हूँ, लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे गिर जाते हैं ना कि मुझे वो एनर्जी फील होती कि ये रिवर्स है। ओके, सो आप थके हुए हो, ओके, वेट कर करके कि इतना कि इट्स लाइक चलो और वेट कर लेते, ये भी एनर्जी नहीं है, इट्स लाइक और कितना वेट करूँ, नहीं करना है मुझे वेट, जो होना है होने दो, मैं नहीं करूँगा और मैं नहीं ट्राई करूँगी, या फिर लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे टाइप की एनर्जी होगी आपकी। सो प्लीज इससे बाहर निकलिए, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज रियली एक्साइटिंग। आपकी पॉजिटिविटी आपको कह रही कि उठो, खुद के लिए लड़ो। 7 ऑफ wands का कार्ड ये यहाँ पे दिखाता है कि आवाज उठाओ, एंड इतना आगे हो आप तो अभी लास्ट में क्विट मत कर देना, या फिर इतनी भी निगेटिव एनर्जी या फिर इतनी भी बोरियत में ना चले जाना कि आपको कुछ ट्राई करने का मन ही ना हो। ओके, तो आपकी पॉजिटिविटी कह रही है कि फाइट फॉर दिस, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू नीड टू फाइट, यू नीड टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, यू नीड टू मतलब आपको अपनी जगह बनाई रखनी है, प्लीज डू दिस। ऐसी भी पॉजिटिविटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, मैं समझ पा रही हूँ कि नहीं, तुम गिव अप नहीं कर सकते, यू कांट सरेंडर। ओके, सो गाइज, ये बोरियत वाली जिंदगी है या फिर कोई भी ऐसी मुश्किल है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इससे वे आउट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपकी पॉजिटिविटी ने इसी के लिए इस रीडिंग में आपको भेजा है कि ये बताने के लिए कि देखिए यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, एंड आपको आपकी पोजीशन बरकरार रखनी है। दे आर टेलिंग यू टू फाइट, दे आर टेलिंग यू टू डील विद द सिचुएशन, डोंट रन अवे विद द सिचुएशन। क्योंकि देखिए गाइज, यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, सो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसी हेल्प मिलेगी, इंस्टीट्यूशनल हेल्प हो सकती है, गवर्नमेंट हेल्प हो सकती है, या मेडिकल हेल्प हो सकती है, जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर जरूर पड़ोगे। अगर हेल्प नहीं है तो ये कोई बुक्स भी हो सकते हैं, कोई वेबसाइट का सहारा भी हो सकता है। ओके, कि कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़िए या फिर कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़िए। देखिए, जो भी है इंस्पिरेशनल स्टोरीज या जो भी, वो सब लोग फेल्यूर से गए हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट ये पाइल मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि आई एम हियर टू टेल यू दैट यू कैन डू इट, एंड द लाइफ इज गोइंग टू चेंज। और 360 डिग्री टर्न आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको वो पैशन एंड एनर्जी दिखाने की जरूरत है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी कॉलिंग आ रही है कि मैं ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ जिन्होंने थोड़ा बहुत सरेंडर कर दिया, या फिर निगेटिव फील कर रहे हैं, थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, या फिर सरेंडर, जैसे कि अभी it's nothing now, it's like they don't want to try। ऐसे वाले लोगों से पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं बात कर रही हूँ। तो प्लीज, अगर आप ऐसे हो या फिर इतनी भी थोड़ी सी नेगेटिव कंडीशन नहीं है, फिर भी थोड़ी उदासी या बोरियत चल रही है आपकी लाइफ में, सो डोंट वरी गाइज, डोंट वरी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा कुछ सॉलिड आपके हाथ में ना आने वाले कुछ दिनों में आने वाला है। अगर मैं ओवरऑल भी कहूँ ना तो 3-4 वीक्स हो सकते हैं, 3-4 दिन बहुत कम चांसेस है। मुझे लग रहा है 3-4 वीक्स या 3-4 महीनों में कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ जो आपकी जिंदगी बदल देगा। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा सीनियर पर्सन, या फिर कोई ऐसा बुक, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट आपकी पूरी दुनिया चेंज कर देगी, आपका व्यू ऑफ लाइफ, पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है गाइज। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट, पूरी आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है ऐसे किसी पर्सन की वजह से, या फिर आपने खुद से। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्या होता है ना,
कि आप खुद ही अपने आप को इंस्पायर कर जाते हो कि कोई चीज की वजह से, या फिर आप खुद ही कि यार इतना तक मैं ऐसा क्यों जी रहा था या मैं ऐसे क्यों जी रही थी, ओके, कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैंने सरेंडर क्यों किया हुआ था, वो एनर्जी आप में जाग जाएगी। और यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है गाइस, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, किसी टेम्पल, किसी मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसे किसी प्लेस में ना आप जाके विजिट करने वाले हो आने वाले कुछ वीक्स या कुछ हफ्तों में, ओके। उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत जागरूक या फिर पैशनेटली आप जाग जाओगे, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है, ओके। या तो ये स्पेसिफिक पर्सन होगा, या फिर कोई वेबसाइट, या फिर कोई ऐसी कोई मीटिंग या ऐसा कोई वीडियो देख लोगे आप, या फिर ऐसे कोई स्पिरिचुअल प्लेस में जाने वाले हो, ओके। जैसे फैमिली आपको बोल रही है चलो आप घर में बैठ के क्या करोगे कि कहीं चलते हैं, भले ही वो पास वाला मंदिर क्यों ना हो, आपकी बिल्डिंग का मंदिर क्यों ना, आपके बिल्डिंग में जो बाहर जो मंदिर है वो क्यों ना हो, या फिर मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी हो गाइस, ओके, जिस भी रिलीजन से आप बिलीव करते हो, या फिर एनी पॉजिटिव स्पिरिचुअल प्लेस, ओके। दैट कैन बी एनीथिंग लाइक हो सकता है अनाथ आश्रम, या फिर किसी बच्चों का स्कूल, ओके, वैसे स्कूल तो बंद है फिलहाल, लेकिन ऐसी कोई पॉजिटिव जगह आप विजिट करने वाले हो। मुझे ये बहुत अलग कॉलिंग है, बहुत अलग मैसेज है मुझे, ऐसा मैसेज कभी नहीं आया कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने वाले हो, और उसके बाद वहां पे जाने के बाद जो शांति आपको मिलेगी ना, उसमें जाने के बाद आप सोचोगे ये स्पिरिचुअल प्लेस ही नहीं, लेकिन गार्डन हो सकता है, या ऐसे कोई ओपन स्पेस जहाँ पे आप बैठ के सोचोगे, और वो सोच, या फिर वहां पे कोई ऐसे आपको लोग मिल सकते हैं, मे बी योगा के लिए जा सकते हो, योगा वीडियो देख सकते हो, या फिर आप जहाँ पे जा रहे हो ना, वहां गए हो, वहां पे कोई योगा कर रहा है, या फिर कोई पैशनेट इंसान आपको दिख गया, उनको देखने के बाद ना आपकी अलग सी एनर्जी जाग जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि एक बहुत ही मशाल की तरह अलग सी एनर्जी आपकी देखिए थर्ड आई में अलग सी एनर्जी, पैशन और इंस्पिरेशन दिख रहा है मुझे इस पाइल में, ओके। अब तक आप ऐसे ही जो होना है होने दो, आई जस्ट गिव अप लाइक दैट एनर्जी थी, या फिर उदास एनर्जी, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से वो पैशन आने वाला है, ओके। सो यू प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज बी रिसेप्टिव टू दिस एनर्जी, आई रियली वांट टू से। अगर आप सच में ऐसे एनर्जी में हो, प्लीज कोई बुक उठा के पढ़ लीजिए जो आपको इंस्पिरेशनल फीलिंग दे देगा, कोई ऐसी वेबसाइट देख लीजिए, बस वो देखने से ही हमारी सोच के ऊपर है, क्योंकि सब गाइज, ओके, हमारी सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक चीज के लिए। सोच बदलेंगे, आपका पूरा बिहेवियर, आपका पूरा नेचर, आपका पूरा एनवायरमेंट आपको अलग दिखने लगेगा, ओके। सो दैट इज द थिंग। एंड अगेन यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे बहुत ही मुझे एक तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, सडनली यू आर गोइंग टू फाइट विद समथिंग, ओके। अचानक से पैशन आने के बाद आप ऐसे उठ जाओगे ना कि सब लोग शॉक हो जाएंगे, अरे इस बंदे को क्या हुआ, कल तक तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग आगे जा रहे थे तो मतलब उसका क्रेडिट ले रहे थे, आपके ऑफिस में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, हम तो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, इसको कुछ फर्क नहीं है, हम इसका काम पे क्रेडिट लेके आगे चले जाते हैं। लेकिन अचानक से आप में ऐसे पैशन जाग जाएगा कि नहीं, दिस वर्क इज डन बाय मी एंड क्रेडिट शुड आई शुड गेट द क्रेडिट, दैट एनर्जी, ओके। या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको पैशन से जगा जाएगा, इंस्पायर कर देगा, ओके। अगेन यहाँ पे देखिए ये दो कार्ड्स मुझे ये बताते हैं, द मैजिशियन एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप आपकी लाइफ मैनिफेस्ट करो। आप उठोगे ना, सिर्फ आप करना स्टार्ट करोगे तो आप इतना लाइफ चेंज कर दोगे ना कि जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर दोगे। देखिए ही इज अ मैजिशियन और उसके सामने सब है, कप है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, पेंटाकल है, एंड ही इज लाइक अ किंग, ओके। ही इज अ मैजिशियन, तो ये पावर आप में है, ओके। हो सकता है आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो। सैजिटेरियस की बहुत ज्यादा वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे, ओके। एंड टॉरस भी हो सकते हो, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो। मुझे एयर और फायर सॉरी नॉट एयर, फायर और अर्थ साइन ज्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली गाइज अगर आप फायर और अर्थ साइन हो, अर्थ साइन हो, अर्थ राइजिंग हो सकता है, लेकिन फायर सन मून हो सकता है, वीनस हो सकता है, ओके। सो अगर आप ऐसे हो तो यू कैन डू एनीथिंग। फायर साइन सैजिटेरियस
सबसे एक्टिव वाला है फायर साइन सागर, तो आप प्लीज ये मत कीजिएगा, मतलब उदासीन में मत रहिएगा, कुछ तो हैपनिंग होने वाला है आपकी लाइफ में. सो यू नो बी रिसेप्टिव टू दैट एनर्जी, बी रिसेप्टिव, बी लुक आउट फॉर दैट एनर्जी अराउंड यू. ओके, एंड ये कहा जा रहा है आपको, यू नो. सो समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन, जिसकी वजह से आपको यू नो द हेरोफेंट एंड द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है. कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी गाइज, यू नो यू आर गोइंग टू फील लाइक अ क्वीन एंड अ किंग. ओके, सो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा यू नो कोई सीनियर बंदे से आपकी ऐसी पहचान हो जाए जो आपको अपॉर्चुनिटी दे दे, या फिर आपकी यू नो जो ट्रू टैलेंट है ना आप में, वो कोई जान ले. ओके, सो अगर आपके बॉस या सीनियर पर्सन में से कोई है ऐसा जो आपको बहुत इंस्पायर कर सकता है, प्लीज टॉक टू देम. ओके, गो टू देम एंड टॉक टू देम. एंड अगर आपकी लाइफ चेंज होने वाली है गाइज. ओके, क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन बताता है. ओके, एक बहुत बड़ा चेंज बताता है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट बताता है. इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो आप अभी फिलहाल तो यू नो इनएक्टिव रही होगी, अगर आपकी जिंदगी कुछ दिनों कुछ महीनों से सडनली एक्टिव होने वाली है बिकॉज ऑफ सम पर्सन और समथिंग. ओके, दैट समथिंग आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट, सो प्लीज लेट मी नो. एंड अगेन यहाँ पे दूसरे जो टैरो के डेक में था, लाइट सीरीज के नीचे था एस ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 ऐसे आए हैं गाइज आपके पास. सो बहुत ही कुछ हैपनिंग एंड इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ में होने वाला है. मे बी आप यू नो कैलकुलेशंस कर रहे हैं. एस ऑफ स्वॉर्ड मतलब क्लियर कम्युनिकेशन होता है, एक थॉट होता है, एक आइडिया होती है कि जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ करने लगोगे. मे बी अ बिजनेस आइडिया, मे बी सडनली बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टमेंट आइडिया, या फिर न्यू करियर आइडिया. ओके, करियर में आपके प्रोजेक्ट में आपको कुछ बग मिल जाए जो बहुत दिनों से मिल नहीं रहा, दैट काइंड ऑफ थिंग होने वाली है. बट समथिंग हैपनिंग गोइंग टू हैपन. ओके, एंड मुझे बहुत जल्दी ये सब चीजें लग रही है क्योंकि वॉन्स है 7 to 8 डेज में. ओके, 2-3 वीक्स या सॉरी सो आई वुड सेइंग कि 2-3 हफ्ते, 1 वीक या 2-3 हफ्तों में कुछ बहुत ज्यादा सडन चेंज आपके लाइफ में आने वाला है. यू नो जिंदगी पलट जाएगी आपकी. ठीक है, अभी और ये 2 कार्ड देख लेते हैं. ओके, और ये जो मैं कह रही थी ना, आपकी उदासीन वाली एनर्जी है, थोड़े सरेंडर पीपल लग रहे हैं यहाँ पे कि गिव अप कर दिया है, या फिर यू नो क्या करना है करके भी, ऐसी जो एनर्जी है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको डिसेप्शन की वजह से आई हुई है. हाल ही में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे बुरे लोग या फिर ऐसी कोई बुरी एनर्जी थी जिसकी वजह से यू नो आपको डिसेप्शन फील हुआ है, या फिर यू नो ट्रिक्स किए थे किसने आपकी वजह से. ओके, सो यू नो सम बैड पीपल एंड सम बैड एनर्जी हो सकता है. यू नो ऑफिस में हो, ऑफिस कलीग्स, कॉम्पिटिटिव ऑफिस कलीग्स हो, या फिर फ्रेंड्स हो, कोई ऐसे जो अपने लोग दगा देते हैं, तभी हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है. यू नो क्योंकि हम लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा गाइज. ओके, बट इस एनर्जी से आप सडनली इस एनर्जी में आने वाले हो, फाई की एनर्जी, चेंज की एनर्जी. यू नो हेल्थ में शायद बूस्टिंग हो गई. मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है. ओके, या फिर यू नो किसी, जैसे मैं कह रही थी, स्पिरिचुअल प्लेस में जाके आपको कुछ सडनली पैशन एक आ जाए खुद के बारे में. यू नो क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ कि ये जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं, कोई भी हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस, उनमें कभी एक अलग पॉजिटिव एनर्जी होती है गाइज. वी कांट डिफाइन इट. यू नो सो ऐसी कोई पॉजिटिव एनर्जी में जाके अगर आप 2 मिनट के लिए भी शांति से बैठ जाओगे, आप जिस किसी भी पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हो उसमें जाके, भले ही आप ठीक है किसी स्पिरिचुअल में प्लेस में नहीं जाना चाहते, नहीं जाते, तो घर में ही एक कैंडल लगा के, या फिर छोटी सी कुछ यू नो कोई जो पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं, आग, अग्नि, पानी, हवा, इनमें से किसी एक के साथ बैठ जाइए शांति से, जस्ट 2 minutes एंड थिंक अबाउट द लाइफ. आई गेस वो पैशन एक
पैशनेट वाली आइडिया आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके एंजल्स या फिर आपकी पॉजिटिविटी आपके दिमाग में डाल देंगे। उसके बाद जो आप दौड़ने लगोगे ना जो दौड़ने लगोगे आग लगा दोगे आग ही लगा दोगे, क्योंकि यस आग लगाने वाला ही काम दिख रहा है मुझे। बहुत ही पैशन के साथ आप कुछ करोगे, स्टार्ट करोगे, वो हेल्थ में मुझे दिख रहा है। तो बहुत स्पिरिचुअल प्लेस में जाके योगा, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना, फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करना जो आपने बहुत दिनों से छोड़ी थी शायद, ओके। या फिर माइंड में कुछ अलग ट्रीज के साथ बैठने का भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जैसे मैं कह रही थी स्पिरिचुअल प्लेस या फिर कोई गार्डन में शांति से इसकी तरह बैठ जाना, और सुबह सुबह उठ के तो सुबह की हवा में, फ्रेश एयर में, ग्रीनरी में जाके आप शायद बैठोगे और महसूस करोगे लाइफ के ट्रुथ को, और वो एक पैशन और वो फिर से नए से जीने का जो एहसास होता है ना, वो मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, ओके। सो बूस्टिंग वाली एनर्जी, मुझे बूस्टिंग मिल रही है, आपकी बूस्टिंग वाली लाइफ आने वाली है, एक बूस्ट आपको मिलने वाला है, ओके। सो हो सकता है आप पानी के पास बैठ के भी आपका रिफ्लेक्शन देख के बहुत कुछ चीजें सोचोगे, बहुत कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वेरी नाइस, ओके। अभी हम लोग आपके ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या कहते हैं, और बाद में हम लोग एंजल नंबर्स देखेंगे। देखिए गाइस, पावर, कैन यू सी पावर? देखिए एक लाइटनिंग, एक यहाँ पे टॉवर नहीं है, टॉवर कार्ड नहीं है, एंड टॉवर कार्ड यही नहीं बताता कि हमेशा गलत होता है, ओके। डेथ कार्ड वैसे भी है आपके लिए, तो समथिंग गोइंग टू चेंज योर लाइफ, शेक यू, वो बोलते ना कि ऐसी कोई आइडिया या ऐसी कोई पैशन या फिर ऐसी कोई थिंग, ऐसी कोई आइडिया, ऐसा कोई हॉबी सडनली आपकी जमीन खिसका लेगा और आपको बोलेगा उठ जाओ, क्यों सोए, उठ जाओ, आपको नींद से जगा देगा, ऐसे लगेगा कि एक दिन आप उठ गए और बस लाइफ चेंज। वाओ, पावर, लव, ओके। तो ये पैशन और ये जो इग्नाइशन जो मैं कह रही थी वो किसी लव पर्सन की वजह से तो नहीं है, दैट्स वेरी नाइस, ओके। तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में पैशनेट और इंस्पिरेशनल बन जाए जिससे आप प्यार करते हो, या फिर हो जाए, तो बहुत ही एक्साइटिंग कुछ होने वाला है गाइज, ओके। डू लेट मी नो। आर्कएंजल राफेल, healing and abundance are coming. Yes guys, see the green energies in your cards, see and see this cards, oh my god, such a lovely cards. See greenery, nature, okay. So आर्कएंजल राफेल भी हैं आपके रीडिंग में। Healing and abundance, very nice. Divine side, yes guys. 7 नंबर यहाँ पे important हो सकता है, okay? 7 and 5. So divine side क्या कह रहे हैं? See the divine in everyone. यही है। देखिए ये कैसे बंद कमरे में छुपके से बैठे थे और ये यूनिकॉर्न आके इनके लिए दरवाजा खोल देता है। इस यूनिकॉर्न में इनको डिवाइन एनर्जी दिख जाती है और इनके लिए बहुत दरवाजा खुल जाता है। जो इतने दिन से अंधेरे में बैठे थे, उजाला आ जाता है, दरवाजा खुल जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग गाइस। ऐसे किसी प्लेस पे, पता नहीं वो प्लेस बहुत ही फिर स्पिरिचुअल होगी और बहुत ही वाइट एनर्जी के साथ भरी होगी। प्लीज लेट मी नो, ओके। यस यू आर लवेबल, यस यू आर। देखिए वो जो डिसेप्शन का कार्ड था ना, मुझे उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि आप भले ही उदासीन एनर्जी में नहीं हो, लेकिन किसी ने आपको ऐसे फील कराया हो कि अरे तू क्या कर लेगा या तू क्या कर लेगी, यू आर नॉट डिजर्विंग। ऐसी वाली एनर्जी या ऐसी वाली ये खुद जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो खुद अपने आप को ऐसे समझते हैं कि दे आर नॉट डिजर्विंग, और वो अपनी एनर्जी दूसरे को देते हैं। जैसे हम होते हैं, हम वैसी एनर्जी तो दूसरों को देते हैं। तो ऐसे कोई पर्सन के साथ आपने डील किया हो जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया हो, या वो ट्राई कर रहा हो कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, ओके। सो प्लीज इग्नोर सच पीपल, okay. I'm sorry, okay, please ignore such people, okay. रीडिंग से बाहर कर रही हूँ मैं ऐसे लोगों को। You are lovable. Oh, such a lovely pink card. Love who you are as you are created perfectly. Everything about you true self is beautiful, okay. Obviously guys, हमारे में अच्छा चेंज करना इट्स वेरी गुड, ओके, बट जो भी आप हो उससे प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यूनिक हो, आप खुद को
पूरी तरीके से बदल दोगे तो आप नहीं रहोगे। ओके, सो ऑब्वियसली हमें अपने आप को अपडेट रखना या फिर अपने आप में अच्छी चीजें या अच्छी चेंजेस लाना इम्पोर्टेंट है, बट खुद से प्यार करते करते ये सारे चेंजेस लाने हैं, ठीक है। सो यू आर लवेबल, लव योर सेल्फ एंड इग्नोर सच नेगेटिव पीपल, and yes, open your arms to receiving. Yeah guys, okay, are you not? Yeah, you have prayed for help and now be open to accepting it. Okay, so यही मुझे एनर्जी लग रही है। शायद इतने दिनों से आपके साथ ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, या फिर मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और आप कहीं ना कहीं उदास हो ही रहे थे, तभी आपकी पॉजिटिविटी ने इस वीडियो में भेज दिया है। तो गाइज, बी पॉजिटिव, गो टू ओपन प्लेसेस, गो टू प्लेसेस वेयर यू फील वेरी पॉजिटिव। ऐसे किसी जगह जाइए, ऐसे किसी बुक को पढ़िए, ऐसे किसी वीडियो को देखिए, बी इंस्पिरेशनल एंड टेक सम स्टेप्स। ओके, 7 of Wands, टेक सम स्टेप्स, क्योंकि ये स्टेप्स आपको बहुत मैनिफेस्टेशन के और लेके जाने वाले हैं। ये जो आप थोड़े से स्टेप्स दूर है गाइज, ओके, जो आपकी जिंदगी पलटने वाले हैं। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड प्लीज ट्राई। सो पाइल नंबर 3, बात ये हो गई कि आपका एंजल नंबर निकालना मैं वीडियो के अंदर भूल गई, तो मैं एक ये वीडियो एडिट करके आपके वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे मैं एंजल नंबर निकाल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी ये डाइस में जो नंबर्स आएंगे वो सर्च करने हैं गूगल पे डाल के। फिर मैं बताती हूँ, पहले एंजल नंबर निकालू। सो स्पिरिट गाइस, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, प्लीज गिव मी एंजल नंबर फॉर पाइल नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच। ओह नाइस। ओके, सो आपका देखिए फर्स्ट नंबर मैं आपको ऊपर करके बताती हूँ, 1455 आपका नंबर है। ओके, सो मैं दिखा दूं आपको आपका 1 कहाँ पे है। आपका 1 है मनी के ऊपर। ओके, सो वी और W, ओके, VW के ऊपर भी है, मनी के ऊपर है, ठीक है। तो 1, नेक्स्ट है आपका 4। ओके, अभी मैं नीचे रख देती हूँ। 145 न्यू बिगिनिंग के पास है और सक्सेस के पास है 5। ओके, सो 1455, तो ये आपका एंजल नंबर है 1455। तो आपको करना क्या है, वाइल नंबर 3 गूगल पे जाके एंजल नंबर मीनिंग 1455 को सर्च करना है, ठीक है। तो जो भी आपके लिए मैसेज है आपके एंजल की तरफ से वो आपको मिल जाएगा। जो भी फर्स्ट इमेज या फर्स्ट लिंक आपको दिख जाएगा वो मीनिंग और वो मैसेज आपके लिए एंजल्स की तरफ से है। ओके, सो थैंक यू सो मच। Yes, so that's it for pile number 3 guys. Okay, and yes, thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Please give your share with this your friends and families also. Okay, उनको भी शायद ये इंस्पिरेशन मिलना जरूरी था, राइट। अगर आप शेयर कर दोगे, बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोस यूजफुल हो सकते हैं गाइज। ओके, थोड़ा सा भी फर्क हो जाए किसी में तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एंड पीपल आर रीचिंग आउट टू मी, ओके, थ्रू इंस्टा एंड थ्रू FB. आई एम रियली वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ द मैसेजेस यू गिव टू मी। बहुत लोग मुझ तक आते हैं और इट्स अ लवली फीलिंग। थैंक यू सो मच गाइज। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, और जो करने का सोच रहे उनको भी थैंक यू। आप भी कर लीजिए, आपको भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी ये वाली ब्लू कलर की ओके ब्लू कलर के स्पार्कल जिन्होंने भी सिलेक्ट किए थे, ओके या ओके, तो आपका है पाइल नंबर 4। तो हमारे पास है टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, और हम लोग लास्ट में देखेंगे एंजल नंबर भी। ओके, ऑन दिस एस्ट्रो बोर्ड वी आर गोइंग टू सी द एंजल नंबर्स आल्सो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत सो यस, मैं पाइल नंबर 4, तो मैं आपके लिए ये मैसेज लाई हूँ कि बहुत कुछ हैपनिंग होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत ही एक्साइटेड है पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है। वाह वाह, आपके तो क्या कहना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद दिस। बहुत सारी
अड़चनों से आप बाहर आ रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि अब तक आपकी पता नहीं आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, या थोड़े इल्यूजन में रह रहे हो, तो या थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी आपको, ओके। लेकिन अभी आपकी ये जो पट्टी है वो खुलने वाली है और विजन बहुत क्लियर होने वाली है। मैं इसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद तुरंत मुझे ये वाला कार्ड आया है, द चैरियट, ओके। तो द चैरियट का कार्ड होता है कि बहुत ही क्लियर फोकस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, बहुत आपका गोल फिक्स है। वो जो दूरदृष्टि कहते हैं ना, जो चैरियट की जो खासियत है, दूरदृष्टि के साथ ऑब्स्टेकल्स पार करके, चैरियट का ही होता है सक्सेस पाना, बट विथ ओवरकमिंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ओके। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर हैं, ठीक है। इस पाथ में आपको दोनों मिलने वाला है, लेकिन द फाइनल थिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू आर गोइंग टू ओवरकम एंड यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। आपका लक्ष्य क्लियर है अभी, आपका रथ चल पड़ा है उस लक्ष्य के लिए, ओके। सो यू आर गोइंग टू बी फोकस्ड। एंड यहाँ पे देखिए गाइज, अगेन अ न्यू शुरुआत हो सकती है, ये किसी आइडिया की, किसी नई चीज़ की। और यहाँ पे न्यू शुरुआत वाले बहुत ज़्यादा कार्ड्स है गाइज, ओके। बहुत ही मुझे यहाँ पे प्रॉस्परस है, अबंडेंट एनर्जी आती हुई लग रही है। एक न्यू शुरुआत, एक अंधाधुन एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे लग रही है, ओके। एंड अगेन द चैरियट एंड द फूल, दोनों कार्ड मुझे एक न्यू ट्रैवल की तरफ भी दिखाते हैं। ऐसा ट्रैवल जो अचानक से प्लान हुआ हो, ओके। और रोड ट्रैवल हो सकता है ये, ओके। तो ये लिटरली रोड ट्रैवल हो सकता है जो अचानक से प्लान हुआ है, या फिर आपकी जिंदगी का एक नया सफर जो अचानक से शुरू है और आपको पता भी नहीं था कि ये लिखा है। और ये भले ही करियर में हो, मुझे यहाँ पे दो प्रोमिनेंट चीजें लग रही है, एक तो करियर और एक तो लव लाइफ, ओके। लव लाइफ भी उन्हीं के लिए जो ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए मुझे बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। मुझे लग रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लाइफ में शायद दूरियां थी, पता नहीं, बहुत लोग, कम लोग हो सकते हैं जिनकी दूरियां थी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, या लव कपल्स के बीच में जो दूरियां निकल जाएगी और आप दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए भागे भागे एक दूसरे के पास आने वाले हो, भागे भागे निकल पड़े हो। या फिर ये करियर ग्रोथ हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा, ये लिटरल ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर मेटाफोरिकली ट्रैवल इन द लाइफ, एक मूवमेंट, एक आगे बढ़ना आपकी जिंदगी में, ये वाला मुझे दिख रहा है। और ये अचानक वाला स्टार्ट है, एक अचानक से हुआ न्यू स्टार्ट है, क्योंकि उसने उसके लिए आपने प्लान नहीं किया था, ओके। हो सकता है आप करंटली इसी फेज में हो, बस बाहर निकल रहे हो, आपको अभी भी पता नहीं है मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन एक कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में अचानक से हो रही है, ओके। वो कहते हैं ना कि अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, अचानक से प्रमोशन के लिए कोई मौका आ जाता है, आप अप्लाई कर लेते हैं और हो जाता है। दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो जो भी है गाइज, बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। 7 ऑफ कप्स मुझे ये दिखाता है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी शायद कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे जाओ, ओके, कहाँ कौन सी सिलेक्ट कर रही हूँ आपके सामने ये 7 कप रखे हुए हैं और आपको ये हो रहा है कि मैं ज्वेलरी वाला कप उठाऊँ या फिर फैंटेसी, क्या कहाँ जाऊँ मैं, ये सिचुएशन हो जाएगी आपकी। पता है मुझे अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आप फिलहाल इल्यूजन में हो। ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं फिलहाल इल्यूजन है एंड फिलहाल चीजें अनक्लियर है, बट डोंट वरी गाइज, बी फोकस्ड, ओके। ऐसे ही चलते रहिएगा, बी फोकस्ड, यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग, ओके। इसके बाद यहाँ पे ये वाला कार्ड हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, ओके। और फिर या फिर जेमिनाई हो सकते हो, या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हो, ओके। वाटर, अर्थ और जेमिनाई का मुझे लग रहा है यहाँ पे चांसेस हो। ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा, ओके। अ बिग चेंज, अ बिग मूवमेंट, अ बिग शिफ्ट इन योर लाइफ इज गोइंग टू हैपन, ओके। सो इट्स लाइक आप हड़बड़ा जाओगे, अरे ये सच है या सपना। यस, आई कैन सी दैट। इज इट ट्रू? क्या मुझे सच में मिल रहा है? क्या मुझे सच में अवार्ड मिल गया? दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम एबल टू सी। येस, बी प्रिपेयर्ड गाइज, यू आर रियली गोइंग टू गेट इट, ओके। यहाँ पे लवर्स कार्ड मुझे ये बताते हैं कि इंटीमेसी बढ़ने वाली है, ओके। फिजिकल अट्रैक्शन किसी की तरफ आपका बढ़ सकता है, जो मैं कह रही थी कि मैरिड लोग हैं या फिर कपल हैं उनके लिए हो सकता है, ओके। या फिर फिजिकल रिलेशनशिप्स में आपको
बहुत दिनों से शायद ठीक ठाक चल रही थी आपकी लव लाइफ, अचानक से कुछ इंटीमेसी, कुछ क्लोजनेस, कुछ ट्रैवल, उस ट्रैवल में जाके एनीथिंग, यू नो। सो द लवर्स कार्ड मुझे ये बताता है कि एक अलग सा सेटिस्फैक्शन, यू नो, लव रिलेशनशिप में, या फिर मतलब इतने दिन से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, आप दोनों काम में बिजी थे, या फिर अचानक से आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना स्टार्ट किया है, और अचानक से यू नो कि लाइफ थोड़ी चेंज हो गई, आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे द लवर्स के लिए दिखाई दे रहा है, जो मैरिड है या फिर जो रिलेशनशिप में उनके लिए। ओके, यहाँ पे अगेन एस ऑफ कप्स। ओके, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये नई शुरुआत भी हो सकती है, ऐसा कोई नया पर्सन, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स मीन्स ऐसा कोई राजा जो इमोशंस का बादशाह हो, वो अपने लाइफ में अचानक आ सकता है। तो मे बी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे आपको वो राजा मिल जाए, या फिर कोई प्रपोजल लेके आपके पास आ जाए, यू नेवर नो। ओके, एस ऑफ कप्स, अ न्यू शुरुआत इन लव। ओके, सो मैरिड है उनके लिए भी एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू हो रही है शायद। ओके, या फिर यू नो, इसलिए मैं कह रही हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मुझे ब्लू रोमांटिक एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। ओके, तो यस गाइस, तो आपको कोई प्रपोजल, कोई रिश्ता आ सकता है अचानक से। यू आप देखिए गाइस, ऐसा हो सकता है कि आपने, ठीक है, आप करियर में बिजी हो, आप करियर में बहुत फोकस्ड हो, आपका ध्यान कहीं और है, और आपने मैट्रिमोनी पे भी नाम नहीं डाला या कुछ भी, आप देख भी नहीं रहे हो रिश्ता, अचानक से बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए चल के आएगा, ट्रैवल करके आएगा। या फिर कोई पर्सन आपके, यू नो, हो सकता है ये कोई विजिटर हो। ओके, कोई विजिटर हो सकता है जो अचानक से आपके दरवाजे पे आ जाए। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस योर नेम। पता नहीं गाइस, ये अचानक वाली एनर्जी है, और वो जो चीज़ आएगी, वो जो इंसान आएगा, जो बात आएगी, जो अपॉर्चुनिटी आएगी, दुनिया पलट देगी गाइस आपकी, क्योंकि डेथ कार्ड है, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये ककून से बाहर आने वाला कार्ड है। ओके, सो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वाह, हो सकता है आप किसी वाटरी प्लेस पे ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, गोवा या समथिंग। ओके, एंड बोटिंग करोगे शायद अपने लव पार्टनर के साथ, या उस ट्रैवल में शायद आप उसको मिल सकते हो। ओके, सो नाइस। पाइसेस भी हो सकते हो गाइस। पहली बार मेरे उसके गले में जो लॉकेट है उसमें यू नो फिश है। ओके, उधर ध्यान गया है मेरा। पाइसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, या फिर आप पाइसेस पर्सन को शायद मिल सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों जो है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। जेमिनी इंसान, किसी एयर साइन इंसान से मिलने वाले हो आप, और आप हो सकते हो अर्थ और वाटर साइन, और आप किसी एयर साइन से मिलने वाले हो जो कि बहुत बिंदास है, बहुत फ्री है। ओके, ऐसा कोई पर्सन है। एंड अगेन, तो ये तो हुई लव की बात। देखिए गाइस, आपकी तो लॉटरी लगी है, आपको एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटाकल्स दोनों कार्ड आए हुए हैं। ओके, सो बहुत लोगों के लिए नए लव में नई शुरुआत, या लव में नयापन, पुराने रिलेशनशिप में नयापन, या कोई नए इंसान का आना बता रहा है। और एस ऑफ पेंटाकल्स आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता रहा है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, और आप यू विल बी सो कन्फ्यूज कि यार सच में मेरे साथ हो रहा है, सच में इतनी बड़ी कंपनी ने मुझे इंटरव्यू लेटर भेजा है, इज इट ट्रू? ऐसी वाली यू नो सिचुएशन मुझे आपको दिख रही है, एंड यू विल बी लाइक, am I in an illusion, और मैं कहीं ड्रीम में नहीं हूँ, मैं ड्रीम में तो नहीं हूँ, ये वाली एनर्जी। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, गाइस आपकी तो लॉटरी लगी है। शुड आई से एनीथिंग मोर, बिकॉज योर कार्ड्स आर, ओ माय गॉडनेस। तो चलिए आगे अभी देखते हैं आपके लिनॉर्मन के कार्ड्स। ओके, सो oh my goodness, ship again. वाओ। किसी तूफान जैसे आता है ना अचानक से, वैसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। मुझे लग रहा है ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको सडनली मिलने वाला है, एंड यू विल बी, ये ड्रीम का कार्ड क्यों आया मुझे, मैं समझ पा रही हूँ ना, इतने अच्छे कार्ड्स देखे, मैं 7 ऑफ कप्स देखे, आई वाज लाइक क्यों। तो इट्स लाइक आपको जब इंटरव्यू कॉल आएगा, या फिर अपॉर्चुनिटी का कॉल आएगा, या फिर ऐसा कॉल आएगा ना कि आपको अवार्ड मिलने वाला है, आप अवार्ड फंक्शन में आ जाओ, सो यू विल बी लाइक
हेलो, आर यू टॉकिंग टू मी? आपने रॉन्ग नंबर तो नहीं लगाया ना? दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आप ऐसे लगोगे कि आप नींद में हो और आप ऐसे आपको फील होगा, आप गलती से कुछ गलत बोल दोगे उस कॉल पे कि ना ना, हाँ हाँ, ऐसे ऐसा तत्त कहते हैं हम लोग मराठी में, वैसे होने वाला है आपका कुछ। ओके, सो मुझे एक मूवमेंट दिखाई दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी भागते हुए अचानक से आते हुए दिखाई दे रही है। पता नहीं ये लिटरल ट्रैवल भी हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी ट्रैवल बताता है, फूल भी ट्रैवल बताता है, देन डेथ का घोड़ा भी लेके चल रहे हो। यहाँ पे बीच के बीच और रेत की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, सैंड की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है और क्लीव्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ट्रेकिंग के लिए जा सकते हो आप, तो शिप की एनर्जी है। ओके, ट्रैवल, ओके, लेटर, यस यस गाइस, मुझे बहुत बड़ी और बहुत कुछ बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, या फिर कोई रिश्ता गाइस, यहाँ पे दोनों बात है, दोनों 50-50% वाले लोग हैं शायद, जो अपॉर्चुनिटी या जॉब के लिए हैं और पता नहीं अलग ही अपॉर्चुनिटी चांस आपको मिल जाएगा या फिर कोई रिश्ता आ जाएगा। ओके, क्योंकि मैं रिश्ता और देखिए यहाँ पे दोनों बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए गाइस, ये है अबाउट सिक्स ऑफ पेंटाकल्स इज अबाउट abundance, is about prosperity and balance in your financial state, and then यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका 10 ऑफ कप्स। ओके, तो ये बताता है फैमिली रिलेशनशिप, रिश्ता आना। ओके, ओ माय गॉड, द एम्परर है इसके नीचे गाइस, तो ज़रूर हो सकता है रिश्ता आ सकता है, या फिर देखिए गाइस, मैंने गलती से एस ऑफ पेंटाकल्स वहीं पे छोड़ दिया और आपके लिए एस ऑफ पेंटाकल्स आ गया है। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो शायद हो सकता है ऐसा कोई रिश्ता जो शादी के लिए आया हो, क्योंकि शादी का कार्ड है गाइस, तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है आने वाली, जो खास है कमिंग फ्यूचर में क्या खास होने वाला है, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या ऐसा कोई रिश्ता जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हो जाए। ओके, ऐसा कोई प्रपोजल जो आपकी दुनिया बदल दे। वेरी नाइस गाइस, ओह माय गुडनेस, या फिर दोनों मामले में आपकी लॉटरी लगने वाली है, क्या पता। जो भी है बहुत अच्छा और हैपनिंग है गाइस। और लेट मी टेल यू, ये कब तक होगा, यहाँ मुझे 7 to 8 months, 7 to 8 weeks, 7 to 8 days, या फिर 7 to 8 months, अभी मैंने कह दिया है, तो नियर फ्यूचर की बात करें, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि जून जुलाई में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर जून जुलाई, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आने वाला है आपका। 6-7 के कार्ड्स दिख रहे हैं, इसलिए जून जुलाई में कह रही हूँ। ठीक है, तो ये किसी के लिए 6 weeks भी हो सकते हैं, 6 हफ्ते, 6 दिन भी हो सकते हैं। ओके, अगर जो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी इंटरव्यू कॉल के लिए वेट कर रहे हैं, उनको 6 days भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर आपका एंजल नंबर देखेंगे हम लोग। ओके, सो ओ माय गॉड, स्माइल। ओके, सो पहला कार्ड है आपका स्माइल, सनफ्लावर। Simply smile and notice the profound and healing difference it makes. वाह, तो ये जो सनफ्लावर की जो उजाला है ना, जो येलो प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस है ना, वैसे कोई चमकदार चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपको स्माइल करा दे। सच अ स्माइल जो ज़िंदगी बदलने वाली स्माइल होती है। कभी कभी हम लोग हंसते नहीं है, कभी कभी ज़्यादा खुश नहीं होते, एक स्माइल देके हम लोग अलग ही थॉट्स में चले जाते हैं कि ज़िंदगी बदलने वाली है यार मेरी तो। वाह गाइस, oh my god, financial healing guys, I told you your money struggles are a thing of a past. Be open to all avenues to receiving and you will be provided in every way guys. 6 of cups, 6 of pentacles, chariot, ace of pentacles, opportunity, oh my goodness, financial healing. Oof, lovely guys, what a lovely pile. Let's see, new idea. I'm telling you, new idea. ये ट्रिप का आइडिया हो सकता है, किसी अचानक से आप किसी जॉब को अप्लाई कर दोगे और उनकी तरफ से कॉल भी आ जाएगा। मतलब आप ऐसे सर्च कर रहे हो, किसी जॉब पोर्टल पे आप देख रहे हो, बहुत बड़ी कंपनी की ओपनिंग चल रही है। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, आप सोच रहे हो आएगा कि नहीं पता नहीं, मैं अप्लाई तो कर देती हूँ, और उनकी तरफ से कॉल आ जाएगा और सिलेक्ट हो जाओगे। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, न्यू आइडिया। A new idea is divinely guided and is meant to be shared with others. Continue to work on it as you are on the right path. You are on the right path. You are on the right path, Chariot and the Fool.
tells about the path, a new journey. Oh my goodness, new path. So ये लिटरल ट्रैवल बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है. ये जो न्यू जिंदगी का ट्रैवल है वो बहुत आपके लिए लकी होने वाला है. Oh my goodness guys, you are so lucky people. न्यू आइडिया. यस, यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, आप हाइड्रेट रखने की कोशिश करिए. मुझे लग रहा है आपकी स्किन भी ग्लो होने वाली है. आप अपनी जो हेल्थ हैबिट्स है ना उसमें पानी पीना या फिर थोड़ा हेल्दी खाना. मुझे यहाँ पे देखिए हार्ट को आप हीलिंग कर रहे हो. हार्ट बैलेंस, स्किन, यहाँ पे स्किन, क्योंकि क्रैब एप्पल जो है ना वो एक स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. सो आप स्किन को शायद आपकी स्किन निखर जाने वाली है. आप हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हो या पानी पी रहे हो या जूसेस या फिर ऐसी बहुत अच्छी आदतें कर रहे हो. वेरी नाइस. यू आर चेंजिंग, यू आर ग्लोइंग, यू आर ऑन योर ब्राइटर साइड. वाओ, wonders. I am so amazed. Wonders. ये कार्ड्स मैंने पहले निकाल के रखे थे गाइस. ओके, ये जो ओरेकल कार्ड्स है मैंने पहले ही, जब आपका पायल सिलेक्शन के लिए मैं दे रही थी तभी ये वाले निकाल के रखे थे. टैरो कार्ड्स अभी मैंने निकाले. तो देखिए वंडर्स, उसमें पहले ही बता चुके हैं वंडर्स आने वाला है. वाओ, मुझे ब्लू एंड पर्पल एनर्जी दिखाई दे रही है. रोमांटिक एंड द हैप्पी एंड पीसफुल एनर्जी. दिस इज अ पीस एनर्जी. पीस. ओ माय गॉड, सक्सेस. This is not normal guys. This is not normal. Tell me, please tell me, क्या wonders आने वाले आपकी लाइफ में. डिवाइन साइड. ओहो, ये ओके, डिवाइन साइड ये पहले वाले को भी आया था. सी द डिवाइन इन एवरीवन. ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना वो आपके लिए डिवाइन साइड लेके आएगी. ऐसी आपकी जिंदगी खोल देगी ना, आपकी जिंदगी के दरवाजे खोल देगी जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है. प्लीज लेट मी नो विच अपॉर्चुनिटी इज दिस. ओके, सोल पर्पस. ओके, शायद आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हो. मैं वही कह रही हूँ ना कि अचानक लिया हुआ डिसीजन है कि आपका करियर सही से चल रहा है बट आपका सोल पर्पस कुछ है किसी और फील्ड में, जैसे आर्टिस्ट बनना या ऐसा कुछ, और आपके मन में आ गया कि मैं बस पेंटिंग का एग्जीबिशन कर लूँ या फिर कोई पेंटिंग निकालूँ जो फेमस हो जाए. सोल पर्पस की तरफ जा रहे हो आप. एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे. वाओ वाह, देखिए एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे. इस कार्ड को मैं पहली बार ऐसे पढ़ चुका गाइस. मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि आपका ना जो मैनिफेस्टेशन है ना, जो आपको चाहिए जिंदगी में, ठीक है, करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में हो, जो चाहिए ना एक पेपर पे लिख दीजिए, यूनिवर्स को बताइए. मुझे ये फीलिंग आई यहाँ पे. एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे के इसमें मुझे आया विजन बोर्ड बनाना या फिर किसी पेज पे लिख देना हमें क्या क्या चाहिए. सो लिखते वक्त बोलिए, यूनिवर्स प्लीज हैव योर गुड वाइट एनर्जी, वाइट मैजिक, प्लीज हैव योर प्रेजेंस, ऑल द पॉजिटिविटी, प्लीज बी प्रेजेंट ओवर हियर. और एक पेपर पे लिख दीजिए आपको क्या चाहिए, स्पेसिफाई कीजिए आपको कैसे चाहिए. शायद आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू होने वाली है, क्योंकि एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल्स गाइज आपको जिंदगी बता रही है, बताओ हमें क्या चाहिए. ओ माय गॉडनेस, such a lovely energy. Let's see your angel numbers also. Okay, now let's see. Angel spirit guides, positive energy around me. Please give me angel numbers for pile number 4. Thank you. Woo. 3114. Okay, so 3 आपको देखिए कहाँ पे आया है. Sagittarius, दिसंबर बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली. 7 नंबर दिसंबर, सैजिटेरियस. आई अंडरस्टैंड. ओके, सो हो सकता है आप सैजिटेरियस हो या फिर कोई सैजिटेरियस पर्सन से आपकी लाइफ में ज़िंदगी चेंज होने वाली है. ओके, सो
यहाँ पे है कैप्रिकॉन, ओके। सो कैप्रिकॉन वेडनेसडे और ओके ये 1 था, ओके। जनवरी कैप्रिकॉन वेडनेसडे के बीच में आपका 1 का कार्ड था। सो अब तक है 3-1। यस, देखिए गाइज यहाँ पे क्या है, यस, यस के ऊपर आपका 1 था। यस, इट्स ट्रू, इट्स गोना हैपन। एंड 4 कहाँ पे था, पॉसिबली, ओके। पॉसिबली के ऊपर सैटरडे और पॉसिबली के ऊपर और ग्रैटिट्यूड के ऊपर, ओके। सो आपके एंजल नंबर्स है 3114, वेरी नाइस। 11 प्रोग्रेस। 4 यूरेनस का नंबर है गाइस। तो मैं जब वो फुल कार्ड देख रही थी ना, मुझे वो एनर्जी आ रही थी कि अचानक से होने वाली एनर्जी, यू नो, ऑन द गो होने वाली एनर्जी होती है यूरेनस या राहु की, ओके। सो 3114 नंबर है आपके। सो आपको क्या करना है, ये एंजल नंबर गूगल पे डालना है, एंजल नंबर मीनिंग, और आगे ये वाला नंबर डालना है 3114 और सर्च करना है। आपको जो भी पहला यू नो साइट दिखेगा या इमेज दिखेगा, वो मैसेज आपके लिए बना हुआ है, ओके गाइज। Yes, that's it for pile number 4. Thank you so much for watching, guys, and please like, share and subscribe. Share with your friends and family so that they can also get a lovely message like this. Thank you so much. Bye bye, take care.